प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें दिया है आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि पहला भाग है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, दूसरा भाग CA/PA बराबर BC/MP। तो ये जो प्रश्न है काफी आसान है, आपको केवल ध्यान से देखते रहना है। यहाँ पर देखिए आकृति 6.39 हमको दी गई है। दो त्रिभुज है, इसमें ध्यान से देखिएगा। ABC एक त्रिभुज है और दूसरा है AMP, और दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, ऐसा हमको प्रश्न में दिया ही गया है। क्यों समकोण है? क्योंकि यहाँ पर कोण M 90 अंश का है और यहाँ पर कोण B 90 अंश का है। तो 90 अंश ही क्लियर करता है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो अब हम प्रश्न की शुरुआत कहां से करते हैं। इसमें कुल 4 हेडिंग होती है। पहली हेडिंग होती है दिया है, और दूसरी सिद्ध करना है, तीसरी रचना और चौथी उपपत्ति। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर दिया है। तो दिया है वाली हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए। इसमें देखिए दिया है ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, यहां पर कॉमा लगा दिया गया है। तो यहां से लेकर यहां तक हमको दिया गया है जिनके कोण B और M समकोण है। तो इस बात को लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ABC AMP तभी तो समकोण होगा, क्योंकि यहां पर समकोण दिया गया है, तभी समकोण होगा जब B और M समकोण होंगे। यानी कि जो ये बीच वाली कंडीशन है, ये और यहां पर ये दोनों ही समकोण होंगे, तभी ABC और AMP समकोण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC, ध्यान से देखते रहिएगा, और त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग होती है सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है एक भाग ये और एक दूसरा भाग ये, तो दोनों भाग को यहां पर हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हेडिंग होती है रचना। तो इस फिगर में हमें रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम उस हेडिंग को छोड़ देंगे, लिखेंगे उपपत्ति, और इसमें हम भाग नंबर 1 को लेकर चलेंगे पहले, अर्थात हम पहले सिद्ध करेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। तो देखिए एक छोटा सा लॉजिक होता है जो कि हम हर प्रश्न में आपको बताते चले आए हैं। जो हमें साबित करना होता है अर्थात सिद्ध करना होता है, उसी की सहायता से हम प्रश्न को हल कर ले जाते हैं। तो ये जो भाग नंबर 1 है, आप ध्यान से देखिए, इसमें त्रिभुज ABC है और त्रिभुज AMP है। कहने का मतलब है कि इन्हीं दोनों त्रिभुज को हम यहां पर ले लेंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC, ध्यान से देखते रहिएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, तो यहां पर ये जो ABC और AMP है, इनके कोण B और कोण M समकोण हैं, ये हमको दिया गया है। तो अब हम फिगर में थोड़ा सा ध्यान देंगे। ABC, ध्यान से आप देखते रहिएगा, और AMP, तो इसमें देखिए ये कोण 90 अंश का है, अर्थात हम जब कोण B को लिखेंगे इस त्रिभुज इस वाले ABC के लिए, तो हम लिखेंगे कोण ABC। ध्यान से देखते रहिएगा, कोण ABC यह बराबर होगा किसके? कोण AMP, कोण AMP। इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्यों बराबर है? क्योंकि हमको दिया गया है ये 90 डिग्री के हैं, तो इसी के आगे हम ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। तो एक संगत कोण के बराबर हमने तो साबित कर लिया है। यदि एक कोण और हम एक कोण के बराबर दिखा देते तो हम यह कहते कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। तो देखिए ध्यान से, एक फिगर हम यहाँ छोटा सा बना लेते हैं, आपको थोड़ा सा ही ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। ये मान लीजिए 90 डिग्री का है, और ये जो त्रिभुज हमने बनाया है इसी का नाम है ABC। आप ध्यान से देखते रहिएगा, लिखेंगे यहाँ पर ABC। ये केवल आपको समझने के लिए हमने बना दिया है। ये 90 डिग्री का है। ये फिगर ज्यों कहते हैं उठा के यहाँ रख दिए हैं। ये वाला है AMP, इसे हम थोड़ा सा रोटेट करके इसी के बगल में बनाने जा रहे हैं, अर्थात ये जो 90 डिग्री है इसे हम नीचे अर्थात इसके अकॉर्डिंग यहाँ बना देंगे। तो कुछ इस प्रकार का फिगर हमें फिर से एक बार मिलेगा। ये ध्यान से देखिए, ये जो फिगर हमको मिल रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री को हमने उठा के रख दिया, अर्थात ये जो 90 है यही तो M है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे M, और M के जस्ट सामने P है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे P, और इसके इस साइड A है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A। अब आप ध्यान से समझिए और समझ गए होंगे। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग फिगर बना लेंगे
तो यहाँ पर कौन किसके संगत है और कौन किसके संगत नहीं है ये आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण ए है कोण ए के संगत है, और जो कोण बी है कोण एम के संगत है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। और जो कोण सी है कोण पी के संगत है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से देखिए कि इन दोनों फिगर में ए कॉमन पाया जा रहा है, अर्थात दोनों में पाया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोण ए के बराबर होगा, कहाँ? इसी फिगर में, और इस फिगर से हमने आपको समझाया है। तो देखिए कोण ए को कोण ए के बराबर लिखने का तरीका क्या होगा, दोनों त्रिभुज के लिए अलग अलग हम लिखेंगे। इस त्रिभुज के लिए हम लिखेंगे कोण CAB बराबर होगा कोण PAM। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण CAB बराबर होगा कोण PAM। हम चाहें तो कोण A बराबर कोण A लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा लिखने के लिए हम कोण CAB बराबर कोण PAM लिख दिए हैं। तो अब आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो ऐसा मान लेने के बाद ये जो समीकरण 2 आपने प्राप्त किया है, कहां से प्राप्त किया है? हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण से प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि ये जो कोण A है दोनों में पाया जा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण से। तो इसी के आगे हम लिख देते हैं। तो अब इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या समझ रहे हैं? एक संगत कोण के बराबर और दूसरा संगत कोण दूसरे संगत कोण के बराबर पाया गया, तो तीसरे को बराबर करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑलरेडी बराबर होता ही है। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज जो हमें साबित करना था, त्रिभुज ABC, ध्यान से देखते रहिएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके? AMP। तो ये बात हमने पाई कहां से? लिखेंगे कोण समरूपता कसौटी से। तो एक भाग तो हमने सिद्ध कर लिया है, ये देखिए पहला भाग। दूसरा भाग है कि CA/PA बराबर BC/MP। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरा भाग, आप ध्यान से देखते रहिएगा, आपको निश्चित समझ में आएगा। तो दूसरे भाग को हल करने के लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले भाग में साबित कर चुके हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। तो हम इसी बात को लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां पर हमने लिख लिया चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP हमको मिला है, और इसी की सहायता से हम दूसरे भाग को हल करने जा रहे हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि CA/PA बराबर BC/MP। तो आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC ये रहा, त्रिभुज AMP ये रहा। यहां आप समझेंगे तो काफी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, और यहां थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी। तो आपको यह समझना है कि कौन किसके संगत भुजा है। तो देखिए ध्यान से, CA भुजा PA भुजा के संगत है, अर्थात कहने का मतलब हम CA/PA लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, ध्यान से आप देखिएगा, चूंकि के नीचे लिख देंगे, इसलिए CA/PA यह बराबर होगा किसके? अगली भुजा, ये देखिए CB/PM। तो यही हमें सिद्ध भी करना है। देखिए CB, और CB को हम BC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। BC लिखिए या CB, कोई दिक्कत नहीं। और PM को हम MP लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये भाग और ये भाग, तो यही हमें साबित करना था। तो इसके नीचे लिख देंगे यही सिद्ध करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।